कुछ लोग जन्म से ही ऐसे स्वभाव के होते हैं कि सभी उन्हें पसंद करते हैं। हर कोई उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी पसंद नहीं किए जाते। अन्य कुछ लोग न तो कभी पसंद किए जाते हैं और न ही कभी नापसंद किए जाते हैं। वे सिर्फ उपेक्षित रहते हैं। क्यों? निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असम वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हर मनुष्य के चरित्र में भिन्नता उसकी अपनी उपज है। स्वयं उसने ही इन प्रिय या अप्रिय गुणों का निर्माण अपने इस जीवन में अथवा अपने गत जन्मों में किया है। ये बहुत ही बड़ा अन्याय होता यदि ईश्वर इस बात के उत्तरदायी होते कि कुछ बच्चों को तो अच्छे प्रियकर गुणों का लाभ देकर आगे बढ़ने दिया जाता और अन्य कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों से लाद कर पीछे रहने पर बाध्य कर दिया जाता। परंतु ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया। इसलिए इसके लिए हम उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर सभी की रचना समान रूप से करते हैं। अपने प्रतिरूप में मनुष्य की दृश्यमान असमानताओं की तर्क संगतता को देखने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना होगा। इस सिद्धांत का ज्ञान अंधकारमय युगों के दौरान लुप्त हो गया था। जीसस पुनर्जन्म का उल्लेख कर रहे थे जब उन्होंने कहा एलियास आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब चेले समझ गए कि उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट के बारे में ही कहा है, जिस आत्मा ने एक जन्म में एलियास एलाइजा के रूप में जन्म लिया था, उसी आत्मा ने एक अन्य जन्म में जॉन बैप्टिस्ट के रूप में जन्म लिया। जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि वो हमारी क्षमताओं के विकास तथा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करता। पुनर्जन्म के बिना ईश्वर का न्याय उन आत्माओं पर कैसे लागू होगा जिन्हें खुद को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे एक ऐसे शिशु के शरीर में बंदी बन गए जो मृत पैदा हुआ या जो केवल 6 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहा। उन आत्माओं को नरक भोग दिया जाना यथोचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने दंडित होने योग्य कोई काम ही नहीं किया, और न ही वे स्वर्ग जा सकते, क्योंकि पुण्य अर्जित करने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। इसका उत्तर ये है कि ये संसार एक विशाल विद्यालय है और पुनर्जन्म का सिद्धांत वो न्याय है जो मनुष्य को तब तक यहां बार बार वापस लेकर आता रहता है जब तक कि वो जीवन के सभी पाठों को सीख न ले। इस सत्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ने खुद ही अपने अच्छे और बुरे गुणों को संवर्धित किया है। कभी किसी समय इस जन्म में या अन्य जन्मों में उसके अपने कर्मों द्वारा ही ये बीज बोए गए थे। यदि वो हानिकारक कर्मों के बीजों को उगने देता है तो वे उसके द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों के बीजों को उगने नहीं देंगे। जो बुद्धिमान है वे अपने जीवन की बगिया से बुरे कर्म बीजों को निकाल फेंकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को खुद अपना व दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे उसे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहां तक कि बच्चों में भी कुछ को तो सभी बड़ा प्यार करते हैं और कुछ की उपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जो पता चलती है वो ये है कि यदि कोई दूसरों द्वारा पसंद किया जाना चाहता है तो उसे खुद को अंदर से अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी अप्रीतिकर हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। एक समय था जब लोकप्रियता का रहस्य वो एक प्रकार का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व माना जाता था, परंतु ये आवश्यक नहीं कि किसी में वो होने से ही लोग उसको पसंद करने लगेंगे। हमारे अच्छे और बुरे स्वभाव गुण ये तय करते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों द्वारा पसंद या नापसंद किए जाएंगे। बुराई बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई को। हमें अपने में जो लाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए,
परंतु ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए जो अच्छाई को हमारी ओर आकर्षित करे, ताकि सच्चे मित्र हमें मिले और लोगों के मन में हमारे प्रति सच्चा आदर एवं प्यार जागृत हो। क्या बाहरी घटक जैसे कपड़े और सुंदर चेहरा इस प्रकार का आकर्षण प्रदान कर सकते हैं? नहीं, इसका संवर्धन हमें अपने अंतर में ही करना होगा। मूडी होने से बचें। गंभीरता में कोई अप्रियता नहीं होती, परंतु जब आप अप्रिय मूड में होते हैं तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपका चेहरा एक ऐसा दर्पण है जो आपकी हर बदलती भावनाओं में आने वाले हर बदलाव को प्रकट कर देता है। आपके विचार और मनोभाव सागर की लहरों की तरह ज्वार भाटे लेते हुए चेहरे की मांसपेशियों में बहते हैं और निरंतर आपकी मुखाकृति को बदलते रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वो आपके मुख पर आपके अंदर के विचारों और भावों को देख लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बेशक आप अपनी आंखों और मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस तरह आप कुछ लोगों से अपने विचारों को छुपा भी सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। लिंकन ने ठीक ही कहा है। यह सच है कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, यहां तक कि कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, परंतु आप सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी आंखों में हमारे जीवन की पूरी गाथा लिखी होती है। जो इसे पढ़ना जानते हैं उनसे ये छुपाई नहीं जा सकती। आंखें कई प्रकार की होती है। आध्यात्मिक आंखें, अर्धाध्यात्मिक आंखें, कपटी आंखें, कामुक आंखें। मनुष्य जो कुछ भी करता है वो इनमें दर्ज हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति की आंखों में जो देखता हूं, यदि मैं उसका विश्लेषण करूं तो वो मेरी सटीकता पर चकित हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका मन दूषित हो जाए। गलत कार्य नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदन पैदा करता है जो आपके पूरे हावभाव और व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे कार्यों और विचारों में व्यस्त रहें जो उन उत्तम गुणों का पोषण करें जिन्हें आप अपने व्यक्तित्व में चाहते हैं। यदि आप इन सत्यों के अनुरूप आचरण करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अपना जीवन सुंदर रूप से बदला हुआ पाएंगे। मनुष्य कुछ हद तक अपने पहनावे से पहचाना जाता है, पर अधिकांशतः वो अपने आचरण से पहचाना जाता है। सदा साफ सुथरे और सुव्यवस्थित रहें। अत्यधिक श्रृंगार न करे। कपड़ों में जब अत्यधिक साज श्रृंगार होता है तो व्यक्ति अजायब घर का एक नमूना दिखता है। सादे और साफ सुथरे कपड़े पहने जो आपके व्यक्तित्व पर जंचे, परंतु सर्वप्रथम अच्छा व्यवहार करना सीखें। जब आप मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आकर्षक आंतरिक गुणों का सृजन कर लेते हैं तो पहनावे का महत्व कम हो जाता है। महात्मा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल वस्त्रों से ही व्यक्ति पूर्ण पुरुष नहीं बनता। वे केवल एक छोटी धोती पहनते हैं ताकि सीधे सादे भारतीय लोगों और उनमें कोई अंतर न रहे। एक बार एक अंग्रेज गवर्नर द्वारा दी गई दावत में भी वे इसी पोशाक में पहुंचे। वहां के नौकरों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वे घर वापस आ गए और संदेशवाहक द्वारा एक पार्सल गवर्नर को भिजवा दिया। उसमें एक सूट था। गवर्नर ने उनके घर फोन कर उनसे उस पार्सल का अर्थ पूछा। उस महापुरुष ने उत्तर दिया, मुझे आपकी दावत पर बुलाया गया था, किंतु मेरे वस्त्रों के कारण मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, इसलिए बदले में मैंने अपना सूट भेज दिया। गवर्नर ने उन्हें आने का बहुत आग्रह किया। यहां तक कि लंदन में भी गांधी जी वहां के राजा और रानी के आमंत्रण पर इसी पोशाक में उनसे मिलने गए। उनका व्यक्तित्व पहनावे के महत्व से कहीं ऊपर उठ चुका था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसी तरह के कपड़े पहने। गांधी जी के जीवन का एक उद्देश्य है जिसे उन्हें पूरा करना है और ये उस भूमिका का एक भाग है। यदि कोई गांधी जी के जितना महान बन जाता है तो वो भी वही कर सकता है जो उसे उचित लगे। अभिप्राय ये है कि मनुष्य को हर समय शरीर के विषय में ही नहीं सोचते रहना चाहिए और न ही उसे इसके प्रति लापरवाह हो जाना चाहिए।
शरीर के प्रति आवश्यकता से कम अथवा अधिक ध्यान देने से व्यक्ति असंतुलित और हठधर्मी बन जाता है। उचित ढंग से शरीर की देखभाल करें और उस बात को सदा याद रखें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार। मन की ओर अधिक ध्यान दें जो आपके व्यवहार का मूल स्रोत है, क्योंकि इसी के प्रति अधिकतर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जब आप दूसरों के साथ हो तो उनके प्रति सच्चे रहें और उनका लिहाज करें। दूसरों में रुचि लें। जब आप अकेले होते हैं तो जो आप चाहते हैं आपको वही सोचने और करने का अधिकार है, परंतु जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आपको शून्यमनस्क अथवा उनके प्रति निरुत्साहप्रद नहीं होना चाहिए। एक शून्यमनस्क व्यक्ति के संग की अपेक्षा तो किसी मृत शरीर का संग अधिक अच्छा है। मृतकों द्वारा की गई उपेक्षा अपमानजनक नहीं होती। जब आप दूसरों के साथ हों तो पूरे दिल से उनके साथ रहें, परंतु जब उनमें आपकी रुचि कम होने लगे तो विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगकर वहां से हट जाए। अन्य मनस्क रहते हुए दूसरों के बीच रहने का आपको कोई अधिकार नहीं। जब आप किसी के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उसके प्रति सहृदय रहें। हमेशा दूसरों की बात काटते मत रहिए। आपको जानवरों की तरह जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं, परंतु मुंह लटकाए भी न रखें। बस मुस्कुराते रहिए। दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए, परंतु बाहर से मुस्कुराते रहना जबकि आप अंदर ही अंदर गुस्से या प्रतिशोध की आग में जल रहे हों, एक धोखा है। यदि आप दूसरों द्वारा पसंद किया जाना चाहते हैं तो सच्चे बने। सच्चापन आत्मा का एक गुण है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मानव को दिया है, किंतु सभी इसे अभिव्यक्त नहीं करते। परंतु इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि विनम्र बने। भले ही आप में आंतरिक शक्ति बहुत हो तो भी अपने उग्र स्वभाव से दूसरों पर हावी होने की चेष्टा न करें। शांत रहें और उनका लिहाज करें। लोगों में प्रिय बनने की आकर्षकता को विकसित करने का ये एक तरीका है। समझदार बनने का सदैव प्रयास करें। कुछ लोग झगड़ालू बनना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोग हमें गलत ही समझते हैं, चाहे हम जो भी करें या कहें। दूसरों को तुच्छ समझना ही इनका स्वभाव होता है। सच्चे मित्रों को आकर्षित कर पाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर समझदारी को विकसित करना ही होगा। सच्चे मित्र एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। आपको भी ऐसा होना चाहिए। यदि सच्चे मित्र न हो तो जीवन का अर्थ ही क्या है? आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्रों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थ भाव। पहले दूसरों के विषय में सोचना। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो स्वार्थीपन से मुक्त होते हैं, परंतु कोई भी निस्वार्थीपन के इस गुण को आसानी से अपने अंदर विकसित कर सकता है यदि वो हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। एक माँ के अंदर प्राय ये गुण होता है। उसका जीवन ही सेवा है। उसके लिए अपने पति और बच्चों की ही प्राथमिकता होती है। चूंकि वो सदैव ही दूसरों के विषय में सोचती है, इसलिए दूसरे भी उसके विषय में सोचते हैं। भारतीय परिवारों में यही परंपरा है। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रमों में हमें यही सिखाया जाता है। दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी आकर्षक शक्ति है। इसका अभ्यास करें। यदि कोई प्यासा है तो दूसरों के विषय में सोचने वाला व्यक्ति उसकी आवश्यकता को भाप जाता है और बिना मांगे ही उसे पानी देता है। दूसरों के विषय में सोचने का अर्थ है उनके प्रति सजग रहना और उनका ध्यान रखना। दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब लोगों के संग होता है तब उसकी अंश चेतना में उनकी आवश्यकताओं का भान रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो मुंह से तो कहेंगे कि हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पर चर्च में कोई उनकी सीट पर बैठ जाए तो वे उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा दृश्य मेरी कक्षाओं में भी देखने को मिलता है। यदि कोई आपकी सीट पर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दे, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े। आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण
हर दिन आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए सोचेगा। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे तो दूसरे आपके लिए जिएंगे। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। दूसरों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना व्यवहार अच्छा रखना। यदि किसी पार्टी में आप अपने चारों ओर देखें तो प्राय ही ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो दूसरों की संपन्नता से खुले आम ईर्ष्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का ख्याल न करने वाले स्वार्थी लोगों का संग नहीं चाहता, परंतु व्यवहार कुशल, दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति का संग हर कोई चाहता है। अपनी वाणी में तथा अपने कर्मों में शिष्टता लाने का प्रयास करें और जब तीखे स्वर में बोलना अनिवार्य लगे तो उस आवेश पर नियंत्रण करें और कटुता की बजाय शांति से बात करें। किसी के लिए भी आपके मुंह से कड़वे शब्द न निकले। जब आपसे पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, परंतु अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास न करें। यह भी याद रखें कि किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहना या किसी रोगी को रोगी कहना सत्य तो हो सकता है, परंतु जहां तक हो सके ऐसी मुंहफटता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी में दयालुता और शिष्टता लाने के द्वारा आप दूसरों की उन्नति में और उनको अधिक बेहतर बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। लोग हमेशा केवल आपके शब्दों को ही नहीं सुनते, परंतु उनके पीछे की शक्ति और सच्चाई को देखते हैं। कोई सच्चा व्यक्ति जब बोलता है तो संसार उसके शब्दों से प्रेरित होता है। जब वो कुछ कहता है तो लोग उसे सुनते हैं। कुछ लोग बोलते ही चले जाते हैं इस आशा में कि उनके शब्दों की झड़ी से सुनने वाला उनके विचारों से सहमत हो जाएगा, परंतु मजबूर श्रोता केवल यही सोच रहा होता है, कृपया मुझे जाने दो। जब भी आप बोलें तो अपने विषय में अधिक न बोलें। उसी विषय पर बात करने का प्रयास करें जिसमें दूसरों की रुचि हो और दूसरों को भी सुने। आकर्षक बनने का यही तरीका है। तब आप देखेंगे कि लोग आपकी संगत को कितना चाहते हैं। मेरी मां के स्वभाव में ये गुण था। माता पिताओं को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अपनी परेशानियों तथा समस्याओं को पूर्णतः अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे माता पिता में वो आत्म संयम था। वे सचमुच देवताओं के समान थे। केवल एक बार मैंने अपने माता पिता के बीच अनबन देखी थी। हम बच्चे केवल इतना ही जानते थे कि एक घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर आ गई थी और मां उसमें जाने वाली थी। तभी मामा जी आ गए और उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या बात है? पिताजी बोले, मुझे उनके दान धर्म पर धन खर्च किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो केवल इतना कहा था कि मेरी आय से अधिक खर्च न करें। मामा जी ने पिताजी के कान में कुछ कहा। पिताजी के कुछ सुलहसफाई के शब्दों के बाद मां ने घोड़ा गाड़ी वापस भेज दी। उन्होंने पिताजी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। वे सदा दूसरों के लिए ही सोचती थी। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद है। जब मैं अकेला होता हूं तो शायद ही कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, परंतु जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूं तो मुझे ऐसे पकवान बनाने में आनंद आता है जिसकी महक से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाए। ऐसा ही मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी में भी देखा। जब मैंने उनके आश्रम में जाना शुरू किया था तब मुझे लगा था कि वे हमेशा चटपटा खाना ही खाते थे, परंतु एक बार जब मैं अनपेक्षित रूप से वहां पहुंच गया तो देखा कि वे इतना सादा भोजन कर रहे थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, केवल तुम आते हो तभी मैं खास पकवान खाता हूं। तुम्हारे लिए उन्हें बनाना मुझे अच्छा लगता है। एक बार अनन्नास खरीदने के लिए कॉलेज का एक साथी मेरे साथ बाजार आया। वहां केवल 2 ही अंतरास थे। उनमें से एक दूसरे वाले से बड़ा था। मैंने दोनों ही खरीद लिए और बड़ा वाला अपने साथी को दे दिया। वो चकित हो गया। उसने सोचा था कि बड़ा वाला मैं अपने लिए रखूंगा। जब कोई व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखकर पहले उनके बारे में सोचता है
तो उसे अपने अंतःकरण में एक अद्भुत एहसास होता है। जैसे ही आप किसी और के लिए सोचते हैं, तो न केवल वो व्यक्ति बल्कि ईश्वर भी आपके लिए सोचते हैं। यदि हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी सहायता करते रहते हैं, तो ऐसा करने में आपका सब कुछ चला जाए तो भी ईश्वर उसके लिए कई गुना आशीर्वादों से आपकी झोली भर देंगे। एक बात और, आप में से प्रत्येक में एक ऐसा अद्वितीय गुण है जो किसी और में नहीं है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति दूसरों से अधिक संपन्न या दरिद्र है। यदि आप निस्वार्थी, अच्छे स्वभाव वाले व समझदार व्यक्ति हैं, तो आप उनकी अपेक्षा अधिक संपन्न हैं जो स्वार्थी, क्रोधी और ईर्ष्यालु है। पूर्ण संतुलन वो वेदी है जिस पर ईश्वर विराजते हैं। मानव जाति एक विशाल चिड़ियाघर के समान है, जहां इतने सारे लोग इतने भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण करते हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। परंतु अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वो आत्मसंयम अपने अंदर लाना ही होगा। उसे संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण संतुलन वो वेदी है जिस पर ईश्वर विराजते हैं। इसके लिए प्रयासरत रहें और एक बार जब वो प्राप्त हो जाए तो इसे कभी जाने न दे। जब क्रॉस पर क्राइस्ट के शरीर में कीलें ठोकी जा रही थी, तब भी उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। साधारण मनुष्य ऐसी परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकता। जब मैंने आध्यात्मिक पथ पर कदम रखा था, तो ये सोचा था कि मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। पर मैंने देखा कि अनेक कठिन परिस्थितियां भी आई। तब मैंने ये कहकर अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं ईश्वर से इतना अगाढ़ प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने उनसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं की। परंतु अब से आगे मैं सदा यही कहूंगा, प्रभु, आप ही की इच्छा पूर्ण हो। कई परीक्षाएं आई, लेकिन मैं इसी विचार पर स्थिर रहा, आप ही की इच्छा पूर्ण हो। वे मुझे जो भी दे रहे थे, उसी को मैं मन से स्वीकार करना चाहता था। और ईश्वर ने सदा ही मुझे ये दिखाया कि हर परीक्षा में किस तरह मैं विजयी हो सकता हूं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कोई मायने नहीं रखती। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूं, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, आपकी जो इच्छा। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ, मैं कैसे मर सकता हूं? लहर कभी नहीं मरती, वो तो केवल सागर में समा जाती है और फिर उभर कर ऊपर आती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मर सकता। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, तो आप वो वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम हो और जो आपके व्यक्तित्व को निखारते हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती। ये जो वेशभूषा चाहती है वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, किंतु आत्मा किसी भी प्रकार की मानसिक वेशभूषा और व्यक्तित्व को धारण कर सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में गहनता से सोचें, उसके बीते हुए कल का अध्ययन करें और उसके व्यक्तित्व की सचेतन रूप से नकल करें, तो आप उसके जैसा बनना शुरू हो जाएंगे और उस व्यक्तित्व के साथ अपनी समरूपता स्थापित कर लेंगे। मैंने इसका अभ्यास किया है और मैं जिस भी व्यक्तित्व को चाहूं धारण कर सकता हूं। जब मैं ज्ञान रूपी व्यक्तित्व को धारण करता हूं, तो मैं ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल सकता। जब मैं प्रभु के महान भक्त श्री चैतन्य के व्यक्तित्व को धारण करता हूं, तो मैं भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल सकता। और जब मैं स्वयं को जीसस के व्यक्तित्व के समरूप कर लेता हूं, तो मैं ईश्वर के विषय में जगत जननी के रूप में नहीं बोल सकता, बल्कि केवल परमपिता के रूप में बोल सकता हूं, जैसा वे बोलते थे। आत्मा कोई भी मानसिक रूप जिसकी वो प्रशंसा करती है धारण कर सकती है और जब भी वो चाहे अपनी इच्छा अनुरूप वही रूप ले सकती है। जब आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं,
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी उसके जैसे होते? उन सब उदात्त गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुषों और स्त्रियों के हृदयों में है। आप भी उन सभी गुणों को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आप विनम्र और बलवान बन सकते हैं, या उस जनरल की तरह बहादुर बन सकते हैं जो एक न्याय संगत कारण के लिए लड़ता है। आप चंगेज खान की विश्व विजेता बनने की इच्छा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या संत फ्रांसिस की देवी इच्छा शक्ति, प्रेम और समर्पण को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोपरि ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति को अधिकाधिक बलवान बनाते जाएं, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। तब आप जीवन में विजयी होंगे। जब मैं इस कार्य के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा होता हूं और उसमें कई बाधाएं आती है, तो मन में कभी कभी विचार आता है, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मुझे अपने लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तब मैं प्रभु से कहता हूं, जो कुछ भई मेरे साथ होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि आज वे मेरे साथ हैं, कल मेरे विरोध में हो जाते हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, आपके आश्वासन में ही मेरी संतुष्टि है। अपनी चेतना को क्राइस्ट जैसे महान संतों की चेतना जैसा उच्च करने का प्रयास करें, उनकी सर्वव्यापकता को अनुभव करें। परमपिता ने जीसस को वो सर्वज्ञ चेतना प्रदान की जिसके द्वारा वे सब कुछ जानते हैं। यहां तक कि अभी जो मैं बोल रहा हूं उसका भी उन्हें ज्ञान है। आप उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूं। वे यही है एक महान प्रकाश जो अपनी उपस्थिति की दिव्यता से इस मंदिर को सराबोर कर रहा है। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकाश में ही है जिसे मैं देख रहा हूं। क्राइस्ट चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य के उस प्रकाश में, ईश्वर के प्रकाश के सागर में लहरों के समान हम हैं। जब आप उसके प्रकाश को और उसकी उपस्थिति को देख लेंगे, तब आप जान जाएंगे कि ये जीवन एक परीक्षा से अधिक और कुछ नहीं है, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। माया की परीक्षाओं से अछूता रहते हुए यदि हम जीवन में विजयी होते चले जाते हैं, तो माया स्वयं ईश्वर के पथ पर सहायक हो जाती है। प्रत्येक परीक्षा एक आशीर्वाद है यदि वो ईश्वर के समीप लाती है। यही आपको सदा याद रखना चाहिए। और आप जो कुछ भी करें, केवल ईश्वर के लिए ही करें। प्रत्येक मानव अद्वितीय है। कोई भी दो मानव एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। मैं जैसा भी हूं वैसा कोई और नहीं है। मुझे अपने देवी व्यक्तित्व पर गर्व होना चाहिए। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूंगा। यदि आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाएंगे, तो आप उस आत्मा के समान ही हैं जो एक राजा या रानी की भूमिका निभाती है। और जब तक आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाते रहेंगे, तब तक आपको सब प्रेम करेंगे और आप आकर्षक बने रहेंगे। आपकी ठीक ढंग से निभाई गई भूमिका ईश्वर के साम्राज्य के लिए आपका पासपोर्ट है। एब्राहम लिंकन इस जीवन रूपी मंच पर एक निपुण कलाकार थे। अपनी कठिन भूमिका निभाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वे ईश्वर का कार्य कर रहे थे और जिसमें उन्हें पूरा विश्वास था। सभी मनुष्यों की एक समानता, इसलिए वे आज भी याद किए जाते हैं तथा सभी के प्रेम पात्र हैं। यदि आप ईश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबकी सेवा कर रहे हैं। मनुष्य को नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे बने, वैसे पहले आप स्वयं बने। इन बातों का अभ्यास करें। एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आज से शांति का अभ्यास करें। उसके बाद प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हो तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें। उसके बाद साहस और निर्भयता को विकसित करने का अभ्यास करें। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है,
यदि आप उनमें से एक हैं, तो किसी अंधेरे कमरे में तब तक जाते रहें जब तक आप इस भय पर विजय प्राप्त न कर लें। इस चेतना को विकसित करें कि ईश्वर आपके साथ है। आप किसी अजय दुर्ग में रहें तब भी बीमारियां आपको पकड़ ही लेंगी। आप किसी रणभूमि में हो सकते हैं जहां आपके चारों ओर गोलियों की बौछार हो रही हो। तब भी यदि आपका समय नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ईमानदारी, निस्वार्थता, व्यावसायिक दक्षता आदि गुणों में पूर्णता लाने का अभ्यास करें। एक शक्तिशाली मन वाले शहीद की तरह इसका अभ्यास करें, जो अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करता, चाहे जो भी हो उससे चिंतित या विचलित न हो। ऐसे बने दूसरों का ध्यान रखने का और उनके प्रति अच्छाई करने का प्रयास तब तक करते रहें जब तक आप एक ऐसे सुंदर फूल की तरह नहीं बन जाते जिसे हर कोई देखना चाहता है। फूल की सुंदरता और निर्मल मन की आकर्षकता को आत्मसात करें। जब आप इस तरह आकर्षक होंगे तो आप सदा ही सच्चे मित्र पाएंगे। आप मनुष्य और ईश्वर दोनों के ही प्रेम पात्र बन जाएंगे।